हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे पार्ट 4 माटी वाली के प्रश्न उत्तर। यदि आप सुनेंगे तो आपको साथ साथ लर्न हो जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हो और साथ साथ सुन भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कैंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? तो इसका उत्तर, पूरे शहर में सिर्फ वही एक औरत थी जो घर आकर मट्टी दे जाती थी। लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वह स्वयं जाकर मिट्टी ले आए। घर घर में माटी से चूल्हे लीपे जाते थे। लोगों को इस कारण मिट्टी की जरूरत रहती थी तथा वह माटी वाली सालों से आ रही थी, इसलिए सभी उसे पहचानते थे। प्रश्न नंबर 2। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर, माटी वाली का घर शहर से दूर था। वह माटी खाने से पहले माटी खोदती और फिर घर घर पहुंचाती थी। इस तरह उसे रात हो जाती थी। इसी कारण वह अपने बुरे या अच्छे भाग्य के बारे में सोच नहीं पाती थी, यानी कि उसके पास इतना समय ही नहीं होता था कि वह अपने बारे में सोच पाए। तो प्रश्न नंबर 3। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर, इस बात का आशय भूख से है। यदि मनुष्य भूखा है तो उसे बासी रोटी भी मीठी लगती है और भूख ना हो तो उसे स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, भूख मीठी या भोजन मीठा, यानी कि भूख मीठी। प्रश्न नंबर 4। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है जो आपके बड़े आपके लिए छोड़ देते हैं। तो उत्तर, इसमें मालकिन द्वारा अपने पुरखों की मेहनत के प्रति आदर व सम्मान का भाव व्यक्त किया गया है। वह उनकी मेहनत की कमाई को यूं ही गवा देना नहीं चाहती। हम बिना सोचे बड़ों की चीज़ों को यूं ही नष्ट कर देते हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान नहीं रखते। हमें चाहिए कि हम अपने पुरखों की विरासतों को पूरा सम्मान दें और दूसरों को भी इसकी सीख दें, यानी कि जो हमारे बड़े हमारे लिए चीज़ें रखते हैं संभाल संभाल के, तो हमें उनकी वैल्यू समझनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो माटी वाली जो थी ना, रोटियों का हिसाब लगाती थी, तो उसकी कौन सी मजबूरी रही होगी कि वो ऐसा हिसाब रखती थी? उत्तर, यहाँ माटी वाली की गरीबी का पता चलता है। इतनी कड़ी मेहनत करके भी वह अपने और अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पाती। इसलिए वह लोगों की दी हुई रोटियों से पूरा हिसाब लगा लेती है, फिर चाहे वह आधा पेट ही भोजन क्यों ना हो। क्योंकि वो बहुत गरीब है ना, तो उसका साधन क्या है? सिर्फ रोटी। क्योंकि पहले यही साधन हुआ करते थे, पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए उसे रोटियों का हिसाब रखना पड़ता था। प्रश्न नंबर 6। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि वो उसे बिना सब्जी के रूखी रोटी नहीं देना चाहती। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। माटी वाली का उसके पति के अलावा अन्य कोई नहीं है। दूसरे वह बीमार रहता है, इसलिए वह निर्णय लेती है
कि वह बाजार से प्याज लेकर जाएगी और प्याज की सब्जी बनाकर उसके साथ अपने पति को रोटी देगी। इससे पता चलता है कि वह उसका कितना ध्यान रखती है तथा उसे रूखी रोटियां नहीं देना चाहती। क्वेश्चन नंबर 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस वाक्य में टिहरी बांध के समय में उजड़े हुए लोगों की व्यथा को माटी वाली के माध्यम से व्यक्त किया गया है। टिहरी बांध के बनने से उनका काम छिन जाता है, इसलिए बूढ़ी अपनी वेदना को प्रकट कर इस बात को कहती है। यानी कि जो उनका काम था वो बांध बनने से छूट गया है कि वो माटी कहाँ से खोदें, इसलिए वह ये बात कह रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, विस्थापन से व्यक्ति के हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। टिहरी बांध इसका उदाहरण है। लोग कितने ही सालों से उस स्थान पर रह रहे थे, लेकिन बांध के कारण उन्हें अपने स्थान छोड़ने पड़े। यानी कि विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जब काम ही नहीं होगा तो उन्हें वहां से जाना ही पड़ेगा, उनकी जगह भी छूट गई। इस प्रकार की समस्या और भी कई कारणों से हो सकती है। ना चाहते हुए भी लोगों को मानना पड़ता है। यह एक बड़ी समस्या है। इसलिए सरकारों को लोगों की भावनाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे कि सड़कें बन रही हों, उसकी वजह से भी किसी के घर चले जाते हैं, किसी की दुकानें चली जाती हैं, उन्हें उन स्थानों को छोड़ना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी और वीडियो भी देख सकें। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं जो आप देख सकते हैं। थैंक यू।